हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस। तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स के एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन की, जहां पे हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद सब्स्टिट्यूशन। हम सब्स्टिट्यूशन यूज करके इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 17 नंबर क्वेश्चन तक देख रखा है। तो चलिए आगे करते हैं हम इसके आगे 18 नंबर क्वेश्चन से। तो 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है e to the power tan inverse x divided by 1 plus x square dx। मुझे इसे इंटीग्रेट करना है तो मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूं? तो बड़ा इजी सा फंडा है भैया कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी 1 plus x स्क्वायर है, तो मैं यहां पे लेट कर लूंगा t इक्वल्स टू क्या, tan इनवर्स ऑफ x। तो dt ओवर dx का वैल्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई? डिफरेंशिएशन इसका कितना होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। हाँ, मतलब dx इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू dt हो जाएगा। अब वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो e टू दी पावर क्या हो जाएगा? t, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज है, और मैं dx को अगर रिप्लेस करूं तो लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। e टू दी पावर t को मैं जब इंटीग्रेट करूंगा तो एक तो जितने फंक्शन है e टू दी पावर t ही तो आएगा, और प्लस c, t के वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो e टू दी पावर tan इनवर्स ऑफ x प्लस c इज आवर आंसर। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है e टू दी पावर 2x माइनस 1 डिवाइड बाई e टू दी पावर 2x प्लस 1। अगर मैं यहां पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे कुछ नजर तो आ नहीं रहा है, क्योंकि e टू दी पावर 2x माइनस 1 को अगर t पुट करोगे तो फिर मुझे ऐसे तो है नहीं कि डिनोमिनेटर वाला कोई फंक्शन आ जाए। तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करने से पहले ऐसा करता हूं कि e टू दी पावर x को मैं कॉमन ले लूं, या यूं कहूं कि e टू दी पावर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर देता हूं। मतलब डिवाइडिंग बाई e टू दी पावर x न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को e टू दी पावर x से मैं क्या कर देता हूं? डिवाइड कर देता हूं। तो सोचो क्या हो जाएगा? e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 2x माइनस 1 डिवाइड कर रहा हूं e टू दी पावर x से, एंड नीचे क्या हो जाएगा? e टू दी पावर 2x प्लस 1, और इसे भी डिवाइड कर देता हूं e टू दी पावर x से dx। तो ये कुछ बन जाएगा, क्या बन जाएगा? e टू दी पावर x से ये डिवाइड होगा तो एक x कैंसिल आउट होगा, या x 2x में से एक पावर सब्सट्रैक्ट होगा, और माइनस e टू दी पावर माइनस x लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई यहाँ पे e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x माइनस x लिख सकते हैं, dx। होप यहाँ तक तो क्लियर होगा। मैंने कुछ नहीं किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को e टू दी पावर x से डिवाइड कर दिया, तो e टू दी पावर 2x में से x सब्सट्रैक्ट हुआ तो e टू दी पावर x, और 1 बाई e टू दी पावर x को मैंने क्या लिख दिया? e टू दी पावर माइनस x। अब यहाँ पे बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि अगर डिनोमिनेटर को मैं t सब्स्टिट्यूट करूं तो इसको डिफरेंशिएट करने पे ये वाला x का माइनस आ जाएगा, मतलब न्यूमरेटर मिल जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि लेट t इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर को मान लेता हूं e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x, तो dt ओवर dx का वैल्यू हो जाएगा, ये तो e टू दी पावर x ही रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, लेकिन यहाँ पे e टू दी पावर माइनस x तो होगा, लेकिन माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 होगा, तो बीच में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। मतलब न्यूमरेटर वाला फंक्शन आ रहा है, मतलब हम dx को बोल सकते हैं e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x dt ओवर e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x होगा। तो वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पे है e टू दी पावर x माइनस माइनस e टू दी पावर x, एंड डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, इस वाली चीज को मैंने क्या माना है? t, तो ये t हो जाएगा, और ये हो जाएगा dt ओवर e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x। ये वाला चीज कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वैल्यू बन गया 1/t dt, जिसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? log ऑफ mod t, और प्लस क्या हो जाएगा? c।
तो यहां पे log t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। t हमने क्या माना है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस क्या हो जाएगा c। ये हो जाएगा अपना आंसर। होप ये आइडिया क्लियर होगा। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 है, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x डिवाइड बाई e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x। अगर मैं इसे t पुट करूं तो ये माइनस 2x वाला बीच में क्या कर सकता है, माइनस कर सकता है। तो मैं लेट करता हूं t इक्वल्स टू e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x। अब मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं dt ओवर dx, तो ये वैल्यू हो जाएगा e टू द पावर 2x और 2x को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा 2। यहां पे हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2x और माइनस 2x को डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस 2x आएगा। हाँ माइनस 2 आएगा, ये वैल्यू समझ में आ रहा होगा। अब dt ओवर dx मैं 2 को अगर कॉमन ले लूं तो e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x हो जाएगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं कि dx इक्वल्स टू होगा dt ओवर 2 e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x। अब बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। अगर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूं तो e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर को मैंने क्या मान रखा है t, तो इसके वैल्यू को t लिख देता हूं और ये हो जाएगा dt ओवर 2 इंटू ये वाला मसाला e टू दी पावर कितना 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x। तो ये वाला चीज कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/2 कोफिशिएंट है, बाहर निकाल लो, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log ऑफ मॉड t और प्लस क्या हो जाएगा c। सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू तो 1/2 log ऑफ t आपने क्या मान रखा है मॉड ऑफ e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x प्लस क्या हो जाएगा c। ये अपना आंसर हो जाएगा। होप ये आइडिया क्लियर है। तो बात करते हैं नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन आपके पास है 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। अब 10 स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन भैया हमें डायरेक्ट पता नहीं है, तो मुझे सब्स्टिट्यूट करने के लिए यहां पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 डायरेक्ट इंटीग्रेट तो होगा नहीं। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला क्या बोलता है कि सेक स्क्वायर ऑफ x माइनस 10 स्क्वायर ऑफ x इक्वल्स टू क्या 1। ये वाला फॉर्मूला मेरे को पता है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि 10 स्क्वायर ऑफ x को लिख सकता हूं 10 स्क्वायर ऑफ x को लिख सकता हूं सेक स्क्वायर ऑफ x माइनस 1। तो यहां पे मैं पहले इसे चेंज करता हूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 और माइनस 1 और ये पूरा का पूरा इंटीग्रेट हो रहा है dx के रेस्पेक्ट में। अब सेक स्क्वायर x मुझे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पता है, तो ये इंटीग्रेट होगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx और ये हो जाएगा माइनस dx होगा, कोई इशू नहीं है। 1 यहाँ पे कांस्टेंट है और इसे इंटीग्रेट करना। अब यहाँ पे इस फंक्शन को मुझे इंटीग्रेट करने के लिए सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा t इक्वल्स टू कितना 2x माइनस 3। तो dt ओवर dx का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, मतलब dt बाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा dx। dt बाई 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। तो अब हम वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर t dt ओवर 2, dx का वैल्यू dt ओवर 2 और माइनस माइनस आप dx का इंटीग्रेशन जानते हो क्या हो जाएगा x। तो यहां पे इसे इंटीग्रेट करेंगे सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10 ऑफ क्या t और 1/2 कांस्टेंट था वो एज इट इज रहेगा और माइनस क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा c। अब t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 1/2 10 ऑफ t का वैल्यू कितना है 2x माइनस 3 प्लस माइनस x प्लस c
ये अपना आंसर हो जाएगा। होप ये आइडिया आपको क्लियर है। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो अपने पास इजी सा है। सेक स्क्वायर 7 - 4x dx को इंटीग्रेट करना है। तो सेक स्क्वायर x का मुझे इंटीग्रेशन पता है कि 10 of x होगा, तो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं t इक्वल्स टू कितना 7 - 4 of x। तो dt ओवर dx का वैल्यू हो जाएगा -4। ओके, तो हम लिख सकते हैं dx इक्वल्स टू माइनस dt अपॉन क्या 4 या 4 लिख सकते हैं या नहीं। तो बस यहां पे सब्स्टिट्यूट करो सेक स्क्वायर t और ये dt ओवर क्या हो जाएगा -4। तो -4 को हम इस साइड ले लेते हैं। ओके, -4। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा -1/4 तो रहेगा ही, और ये हो जाएगा 10 ऑफ क्या t और प्लस क्या c। अगर यहाँ पे वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करें t का वैल्यू, तो -1/4 10 और t का वैल्यू, t क्या मान रखा है 7 - 4 of x और प्लस c इज आवर आंसर। होप ये आइडिया क्लियर होगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सिंपल सा है। साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 1+। तो दिख रहा है कि साइन इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन दे रखा है, तो मैं t इक्वल्स टू लेट कर लूंगा साइन इनवर्स ऑफ x। तो dt ओवर dx का वैल्यू हो जाएगा 1/√1 + x²। तो dx का वैल्यू हो जाएगा √1 + x² dt। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ये तो मैंने t मान रखा है, डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कितना है √1 + x² dx को सब्स्टिट्यूट करूंगा 1 + x² dt। ये वाला कहानी कैंसिल आउट हो गया। तो अब इसे इंटीग्रेट सिंपली कर दूं तो t का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 और प्लस क्या c। अब t आपने माना क्या है साइन इनवर्स ऑफ x, तो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c इज आवर आंसर। होप ये आइडिया क्लियर हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर आपके सामने है 2 cos of x - 3 sin of x डिवाइड बाई 6 cos of x + 4 sin of x। तो यहां से सबसे पहले तो दो नीचे से कॉमन ले लेते हैं और ये 1/2 लिख देते हैं, और ये 2 cos of x - 3 sin of क्या हो जाएगा x, और 2 कॉमन लिए थे तो ये 3 cos of x + 2 sin of x। ओके, और मुझे इसे इंटीग्रेट करना है, तो ऐसा करते हैं, मैं अगर इसे मान लूं कौन सा फंक्शन, अगर मैं इसे t मान लूं तो cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -sin of x, तो ये वाला ऊपर वाला फंक्शन आ जाएगा। तो t इक्वल्स टू हमने लेट कर लिया 3 cos of x + 2 sin of x। अब मैं इसे क्या कर देता हूं डिफरेंशिएट कर देता हूं, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा -3 sin of x + 2 cos of x। अगर इसे सजा के लिखूं तो ऊपर वाला चीज तो है, मतलब dt ओवर हो जाएगा 2 cos of x - 3 sin of x बराबर क्या dx। वो भी आइडिया क्लियर है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो 1/2 और ऊपर वाला वैल्यू तो ऐसे ही लिख देंगे 2 cos of x - 3 sin of x, और नीचे वाले को मैंने क्या मान रखा है t, तो t लिख देता हूँ, और dt ओवर 2 cos of x - 3 sin of x, ये वाला चीज क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हो जाएगा 1/2 log of mod of t प्लस क्या हो जाएगा c। तो यहाँ पे 1/2 log of क्या हो जाएगा इस फंक्शन को t माना है, तो 3 cos of x + 2 sin of x प्लस c इज आवर आंसर। होप ये आइडिया क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से सिंपल सा है, 26 नंबर cos of √x डिवाइड बाई √x dx। तो यहाँ पे t को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्या रूट ओवर क्या x, dt ओवर dx का वैल्यू हो जाएगा 1/2 √x। हाँ, तो dx इक्वल्स टू हो जाएगा 2 √x dt। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो अंडर cos of t, और ये क्या हो जाएगा ये चीज है नीचे
रूट ओवर क्या x, और dx को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 अंडर रूट ऑफ x dt, रूट ऑफ x कैंसिल आउट हो गया, तो 2 और cos ऑफ t का इंटीग्रेशन क्या होगा sin ऑफ t, तो sin ऑफ t और प्लस क्या हो जाएगा c, अब t को सब्स्टिट्यूट कर दो तो 2 sin ऑफ रूट ऑफ x प्लस c इज आवर आंसर। होप ये आइडिया क्लियर होगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखना भूल गए थे कि 26 नंबर देखे थे, तो 25 को भी देख लेते हैं। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, और इसे मुझे इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले चीज की 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 ऑफ एक्स का होल स्क्वायर dx। अब अगर 1 माइनस 10 ऑफ एक्स को अगर मैं t मानता हूं तो 10 ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में सेक स्क्वायर ऑफ एक्स आएगा, तो t इक्वल्स टू एज्यूम कर लेता हूं क्या 1 माइनस 10 ऑफ क्या x, तो dt ओवर dx का वैल्यू हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर ऑफ x, क्योंकि 1 का तो 0 हो गया और 10 ऑफ x का सेक स्क्वायर ऑफ x होगा। तो अब वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट किया जाए तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं सेक स्क्वायर ऑफ x और ये t का स्क्वायर हो जाएगा, और dt ओवर माइनस सेक स्क्वायर ऑफ x, सेक स्क्वायर ऑफ x कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस t टू द पावर माइनस 2 dt। ओके, तो अब अगर इसे मैं इंटीग्रेट करता हूं तो कुछ ऐसा होगा t टू द पावर माइनस 2 प्लस 1, और यहाँ पे भी माइनस 2 प्लस 1 प्लस क्या c, तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस टी टू दी पावर माइनस 1 और बाई माइनस 1, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। ओके, और प्लस क्या हो जाएगा c, तो हम लिख सकते हैं 1 बाई टी प्लस क्या c, तो 1 बाई t का वैल्यू क्या माने थे 1 प्लस 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10 ऑफ x और प्लस क्या हो जाएगा c, ये आंसर हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस 10 ऑफ x प्लस c। ट्वेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन, अंडर रूट साइन ऑफ 2x कॉस ऑफ 2x dx को इंटीग्रेट करना है। तो सपोज कि t इक्वल्स टू अगर साइन ऑफ 2x ले लूँ तो मेरा काम इजी हो जाएगा, dt अपॉन dx का वैल्यू हो जाएगा क्या 2 कॉस ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 2x और 2x का 2, तो अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू, तो ऐसा लिख सकते हैं रूट ओवर t और cos ऑफ 2x और dx के वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो dt अपॉन 2 cos ऑफ 2x होगा, cos ऑफ 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये इंटीग्रेट हो जाएगा t टू द पावर 1/2 dt, t टू द पावर 1/2 dt। जिसे इंटीग्रेट अगर मैं करूँ तो 1/2 तो एज इट इज रहेगा, t टू द पावर 3/2 और इंटू 2/3 जो डी न्यूमरेटर में आएगा, और प्लस क्या हो जाएगा c, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू हो जाएगा कितना, इधर लिख लेता हूँ, तो वैल्यू हो जाएगा 1/3 और t का वैल्यू क्या है साइन ऑफ 2x, तो साइन ऑफ 2x होल टू द पावर 3/2 और प्लस c, ये अपना आंसर हो जाएगा। होप ये आइडिया क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस साइन ऑफ एक्स, इसमें कहीं कोई इशू नहीं है। यहाँ पे t इक्वल्स टू अगर 1 प्लस साइन ऑफ एक्स रखता हूँ तो आपको भी पता है dt ओवर dx का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स, और आपका काम इजी हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट करोगे कॉस ऑफ एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो फर्दर डू योर सेल्फ, यहाँ पे आप अगर t का वैल्यू लॉग ऑफ साइन ऑफ x मान लेते हो तो आप इसे डिफरेंशिएट करो, dt ओवर dx का वैल्यू क्या हो जाएगा लॉग ऑफ साइन ऑफ x 1 अपॉन साइन ऑफ x हो जाएगा, और साइन ऑफ x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ x, तो कॉस ऑफ x अपॉन साइन ऑफ x ये क्या हो जाएगा कॉट ऑफ x, वापिस से सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यू आपका इजिली ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगा,
कॉट ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स को क्या मान लिया था टी, और डी टी ओवर क्या हो जाएगा कॉट ऑफ एक्स। तो कॉट ऑफ एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसके फर्दर डी वाई एस आप इसके आगे खुद से कर सकते हो, कहीं कोई इशू नहीं है। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन वापिस से 30 और 31 फिर से इजी है, क्योंकि आप यहाँ पे t इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स अगर लेते हो तो डी टी ओवर डी एक्स का वैल्यू माइनस साइन ऑफ एक्स हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा t, और ये हो जाएगा डी टी ओवर माइनस साइन ऑफ एक्स, ये वाला चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस टी डी टी, इसे इंटीग्रेट कर सकते हो डी वाई एस, खुद से आप सॉल्व करो इसे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं वापिस से वही चीज़, t इक्वल्स टू क्या मान लेंगे 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स, तो डी टी ओवर डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स। आप देखो सब्स्टिट्यूट करोगे साइन ऑफ एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और टी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये डी टी ओवर माइनस साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स कैंसिल, माइनस टी स्क्वायर डी टी डी वाई एस। ये आप दोनों क्वेश्चन खुद से कर सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल बिलो लेवल क्वेश्चन है और आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए फिर आगे देखते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट ऑफ एक्स, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए करते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट ऑफ एक्स को लिख सकता हूँ कॉस ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स डी एक्स। तो अगर मैं इसे ऐड करूं तो ऐसा लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स एंड डिवाइड बाई क्या साइन ऑफ एक्स। तो साइन ऑफ एक्स ऊपर चला जाएगा, और मैं ऐसा लिख सकता हूं साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स प्लस क्या कॉस ऑफ एक्स। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं नीचे वाले फंक्शन को अगर t मानता हूं तो ऊपर वाला फंक्शन तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर साइन ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो कॉस ऑफ एक्स आएगा, और कॉस ऑफ एक्स करूंगा तो माइनस साइन ऑफ एक्स आएगा। तो ऐसा करते हैं कि न्यूमिनेटर और डिन्यूमिनेटर दोनों में 2 से गुना कर देते हैं। अच्छा ऐसा क्यों किए, ऐसा क्यों किए, इसका फायदा नजर आएगा। तो हमने इसे 2 से गुना कर दिया, अब 2 से गुना किया तो मैं इसे लिख सकता हूँ, नीचे वाला 2 का मुझे जरूरत नहीं है तो नीचे वाले 2 को मैंने क्या कर दिया बाहर कर दिया, और ये लिख सकता हूँ साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, 2 साइन एक्स है ना, साइन एक्स प्लस साइन एक्स। और अगर इसमें मैं कॉस ऑफ एक्स को ऐड कर दूं और माइनस कॉस ऑफ एक्स कर दूं, डिवाइडेड बाई नीचे क्या कर दूं साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, जो है एज इट इज। अब यहाँ पे ऐसा क्यों किए सर कि खुद से कॉस ऑफ एक्स जोड़े और कॉस ऑफ एक्स सब्ट्रैक्ट कर लिए, बेसिकली फर्क तो कुछ नहीं पड़ा लेकिन मेरा काम कुछ इजी होगा। सर ये टू साइन ऑफ एक्स था तो साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स लिखे, लेकिन ये वाला चीज समझ में नहीं आया कि कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स क्यों लिखे। ऐसा करने से मुझे डी न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन मिल जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। तो एक बार देखो 1/2 मैं इस चीज को अलग अलग सेपरेट कर लेता हूं, साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, इस दोनों को एक साथ लेके आया और डिवाइड कर देता हूं साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। और फिर यहाँ पे साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स कर लेता हूँ, साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स और डिवाइड बाई साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। अरे ये तो दोनों में डिवाइड होगा, और ये क्या dx, ये भी क्या dx। ये वाला वैल्यू तो 1 हो गया सर, और ये जो 1/2 है ये सारे एक साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला वैल्यू तो 1 है सर, तो 1/2 और ये वैल्यू 1 है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा, क्योंकि ये तो 1 है, कैंसिल आउट होके क्या हो गया 1। लेकिन इसे मुझे डिफरेंशिएट करने के लिए अगर मैं इसे क्या मान लेता हूं p मान लेता हूं, तो फिर जाके cos ऑफ x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ x आएगा, ठीक है, और मेरा काम इजी बन जाएगा। तो सबसे पहले 2
और प्लस क्या हो जाएगा, इसमें एज इट इज पहले लिख देता हूँ, साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स डीएक्स। ये अब आगे करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए होगा, तो थोड़ा मैं मिटा लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मुझे केवल इस पार्ट के बारे में सोचना है। कौन से पार्ट, साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स डिवाइड बाई कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स डीएक्स। अगर एक बात बताओ कि मैं t इक्वल्स टू मान लूँ कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स, तो डी टी ओवर डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस क्या कॉस ऑफ एक्स। मतलब हम कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो डी टी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, ठीक है। तो डी टी ओवर क्या कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स बराबर डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सर न्यूमरेटर में ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, माइनस कॉमन ले लूँगा। तो 1/2 एक्स माइनस अगर कॉमन ले लूँगा तो ऊपर क्या बच जाएगा, कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, और नीचे इस वैल्यू को मैंने क्या मान रखा है, टी मान रखा है, ये तो टी हो जाएगा। और ये डी टी ओवर क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, ये वाला चीज क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आगे फर्दर एक स्टेप और कर लेते हैं, और वो स्टेप क्या होगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 एक्स माइनस 1/2 लॉग ऑफ टी प्लस क्या सी। तो ये हो जाएगा 1/2 को कॉमन ही ले लो, ये हो जाएगा x माइनस लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस क्या सी। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्टी 33 नंबर क्वेश्चन 32 का जस्ट कॉपी है। हमें क्या करना है, tan ऑफ x को क्या लिख देना है, साइन ऑफ x बाई कॉस ऑफ x, और इसे सब्सट्रैक्ट करके न्यूमरेटर में ले जाके सेम प्रोसीजर करना है। तो इसे अपने खुद से कीजिए। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, अंडर रूट tan ऑफ x डिवाइड बाई साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x dx। इसे मुझे फिर से इंटीग्रेट करना है। तो फिर से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है सर कि tan ऑफ x को अगर मैं मानता हूं तो sec स्क्वायर ऑफ x, मुझे कुछ तो दिख नहीं रहा है। तो ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अंडर रूट tan ऑफ x डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x कॉस ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x बाई कॉस ऑफ x कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, 1 किया है, कॉस ऑफ x बाई कॉस ऑफ x ऐसा कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अरे इसका कुछ तो फायदा नजर आएगा। सबसे पहले तो कॉस स्क्वायर ऑफ x हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर ऑफ x डिनोमिनेटर में तो ऊपर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ऑफ x, जो tan ऑफ x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है। और साइन ऑफ x बाई कॉस ऑफ x क्या बन जाएगा, tan ऑफ x। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसा लिख दूं, अंडर रूट tan ऑफ x, और कॉस स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर x, और नीचे क्या बन जाएगा, tan ऑफ x। ये साइन ऑफ x बाई कॉस ऑफ x tan ऑफ x dx, इसे मुझे इंटीग्रेट करना है। तो अब मैं यहाँ पे tan ऑफ x को t मान सकता हूँ। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि t इक्वल्स टू क्या मान लेता हूँ, tan ऑफ x। तो dt ओवर dx का वैल्यू हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ x। तो अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट टी डिवाइडेड बाई टी, और यहाँ पे है सेक स्क्वायर ऑफ x, और dx को रिप्लेस करेंगे तो dt अपॉन सेक स्क्वायर ऑफ x आएगा, जो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा।
और ये इंटीग्रेट होगा 1/√/t dt, 1/√t dt। तो अब मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं, तो बेसिकली मुझे इंटीग्रेट करना है क्या, t⁻⁻1/2 dt को। तो ये आपको पता ही है कि इसका वैल्यू हो जाएगा 2√t प्लस क्या c। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2√t tan of x प्लस क्या c, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये फिर से वापस से एक अच्छा क्वेश्चन था। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन इजी सा है। यहाँ पे t इक्वल्स टू केवल आपको पुट करना है 1 प्लस क्या log ऑफ x, तो 1/x इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा और ये इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। आप t इक्वल्स टू क्या मान लो, x प्लस log ऑफ x, तो dt ओवर dx का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन क्या x। अगर इसे सॉल्व करते हो तो x प्लस 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा x, जो चीज दिख रहा है। हाँ, तो अब वैल्यू को केवल सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या x, और इसमें लिख सकता हूँ t का स्क्वायर, और dt ओवर x, dt ओवर क्या हो जाएगा x प्लस 1/x। तो ये वाला चीज कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसे इंटीग्रेट करूंगा t³ 3 प्लस c और x प्लस log ऑफ x का होल क्यूब 1/3 प्लस क्या हो जाएगा c, अपना आंसर। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कौन सा है, पहले बोल 37 नंबर क्वेश्चन। कुछ नहीं, आपको डराने के लिए दिया गया है। अगर आप t इक्वल्स टू tan इनवर्स x⁴ मानते हो, तो आप सोचो इसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा। tan का डिफरेंशिएशन 1/x², मतलब x⁴ का अगर स्क्वायर करोगे तो x⁴ क्या हो जाएगा 8, और x⁴ का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा 4x³। तो आप dt ओवर dx का वैल्यू क्या लिख सकते हो, 4x³ डिवाइडेड बाई 1 प्लस x⁴, जो देखो x³ भी दिख रहा है, 1 प्लस x⁴ भी दिख रहा है। बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x³ और साइन ऑफ क्या हो जाएगा t डिवाइडेड बाई 1 प्लस x⁴, और dt ओवर क्या आ जाएगा 4x³ डिवाइडेड बाई 1 प्लस x⁴। तो ये वाला मसाला पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/4 यहाँ पे, और साइन ऑफ t dt, तो क्या लिखेंगे इसको 1/4 माइनस आएगा कॉस ऑफ t प्लस क्या c, तो माइनस 1/4 कॉस ऑफ t के जगह पर क्या रखना है tan इनवर्स x⁴ प्लस c इज आवर आंसर। होप ये आइडिया क्लियर है। तो 7.2 को मैंने बड़ा फास्ट ही करवाया है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि समय कम था और आपने कल बनाना है। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7.3 का सॉल्यूशन, और उसे थोड़ा स्लो किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा, थैंक यू।